सिंगल पेज अपडेट। ये वो फीचर है जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट और इस वक्त लेटेस्टली टेक्नोलॉजी को मीट करता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? जिस तरह आपने देखा होगा मुख्तलिफ फ्रेमवर्क आ रहे हैं, Angular.js जो कि एजेक्स एक ज़माने में इस्तेमाल करते थे हम सिंगल पेज एप्लीकेशन, SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए, कि उसी वक्त चीज़ पे बगैर पेज रेंडर हुए, बगैर दूसरा पेज रिफ्रेश हुए आपके पास डेटा अपडेट हो जाता है। तो वो चीज़ की काफ़ी अर्से से वर्डप्रेस में भी कमी महसूस की जा रही थी कि जबकि Angular 2 भी लॉन्च हो गया है दिसंबर 2015 में, तो उसके बाद अभी तक, क्योंकि 2016 आधा से ज़्यादा गुजर चुका है, अगस्त का महीना आ गया, 8वां महीना, और अभी तक Angular या उस जैसी कोई लाइब्रेरी जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन को मीट करती हो अभी तक वर्डप्रेस पे नहीं अप्लाई की गई। तो उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया और पहली दफ़ा वर्डप्रेस में एक ऐसा फंक्शन इनॉन्स कर दिया गया है। अगर आप देखें एनिमेशन में भी, कि पहले होता क्या था, हमें थीम, प्लगइन या फिर वर्डप्रेस वर्जन को अपडेट करने के लिए जब अपडेट पे क्लिक करते थे तो वो नए पेज पे चला जाता था, लेकिन इस वर्जन में ऐसा नहीं होगा। आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ तो इंस्टॉलिंग होगी, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी भी इंस्टॉलिंग हो रही है और इंस्टॉल बगैर पेज रिफ्रेश हुए। दैट्स अ वेरी यूनिक, जिसे कहा जा सकता है कि कोर पार्ट्स में जो एक फंक्शनैलिटी आई है वर्डप्रेस के, वो ये एक सबसे बेहतरीन फंक्शनैलिटी है और इसके रिव्यू में सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया गया है। और इवन इस वक्त एक अंदाज़े मुताबिक ऑलमोस्ट मिलियन यूज़र्स इसको डाउनलोड कर चुके हैं। तो आपसे भी दरख्वास्त है, बल्कि ये रिकमेंडेड है कि फ़ौरन से आप इससे अपग्रेड हो जाइए इससे पहले कि और कोई नई चीज़ आ जाए। ये टेक्नोलॉजी फील्ड का ये उसूल है जो मूर साहब ने दिया था कि 18 महीने बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो अगर आप इन दौरान में अपडेट नहीं होते तो फिर आपको यकीनन एक लीगेसी डेवलपर में शुमार किया जाएगा। नेटिव फ़ॉन्ट्स इन वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ओपन सेंस पे कट लगा हुआ है। वर्डप्रेस 3.8 से लास्ट वर्जन 4.5 समथिंग तक वर्डप्रेस अपने डैशबोर्ड में ओपन सेंस का फ़ॉन्ट इस्तेमाल करता था, जो कि थर्ड पार्टी फ़ॉन्ट है, यानी कि सिस्टम में भी नहीं होता और वर्डप्रेस जब इंस्टॉल होता है वहाँ भी नहीं होता। ये एक्चुअली गूगल फ़ॉन्ट से ले जाता था। आमतौर पे जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हम गूगल फ़ॉन्ट से, थर्ड पार्टी से, एडोबी टाइपकिट वगैरह यहाँ से हम ले लेते हैं। तो वर्डप्रेस भी यही करता था कि एक ओपन सेंस को उसने बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ था और ना उससे यूज़ करता था डैशबोर्ड में, जिससे होता क्या था, ज़ाहिर बात है फ़ोन्स को डाउनलोड करना, बार बार पेज रिफ़्रेश करना, हर बार रिफ़्रेश पे वो ज़ाहिर बात है एक क्यूरी जनरेट होती है, एक ट्रांजेक्शन जनरेट होती है सर्वर तक और फ़ोन डाउनलोड होता है, ऑब्वियसली कैश का भी मामला हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करते हुए अब आपके सिस्टम का जो नेटिव फ़ॉन्ट है, नेटिव जो आपके सिस्टम के साथ आता है, जो सिस्टम में मौजूद होता है, वर्डप्रेस उसको इस्तेमाल करेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप विंडो पे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड देखेंगे तो आपको थोड़े से फ़ॉन्ट मुख्तलिफ दिखाई देंगे। एंड्रॉयड पे खोलेंगे तो हो सकता है कि ना आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ व्यू लगे, मैक पे खोलेंगे कुछ और लगे, यूबंटू पे खोलेंगे, क्रोम ओएस पे खोलेंगे, और इसके अलावा जो भी दूसरा सिस्टम है उन सब के लिए अलग अलग इस्तेमाल करता है। मैं अभी विंडो प्लेटफॉर्म में रन कर रहा हूँ, तो मैंने इस पर जब 4.6 को अपडेट करा तो CGUI इसने मुझे दिया, SEGOE CGUI फ़ॉन्ट इसने मेरे डैशबोर्ड पे इस्तेमाल किया गया था। ये मैंने एक लिस्ट बनाई है एप्पल सिस्टम फॉर सफारी, फायरफॉक्स एंड मैक एंड ओएस के, जो एप्पल सिस्टम और सफारी और फायरफॉक्स के लिए, उसके लिए मैक ओएस और एप्पल सिस्टम का फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाता है। हेलवेटी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है मैक ओएस के 10.11 या इससे आगे के वर्जन पे आपको हेलवेटी का मिलेगा। अगर आप चेक करना चाहें, आपके पास क्रोम पे एक एक्सटेंशन आता है वॉट फ़ॉन्ट का, तो उससे पता चल जाता है। ब्लिंक मैक सिस्टम फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता है गूगल क्रोम में, जो कि मैक पे इंस्टॉल हो। जी हाँ, गूगल क्रोम जो मैक पे इंस्टॉल हो। आपका अगर विंडो पे है तो उस पर CGUI, यानी कि जो मैंने लिखा हुआ ये 4th पॉइंट में कि विंडोज़ CGUI आपके विंडोज़ में, अगर आप क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ इस्तेमाल होगा, और रोबोटो एंड्रॉयड और क्रोम में इस्तेमाल होगा। रोबोटो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि अक्सर हेडिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो एंड्रॉयड में इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल परफेक्टली इस्तेमाल करा और बहुत अच्छा लग रहा है एंड्रॉयड में। अगर आप खोल के देखें इसका डैशबोर्ड तो ये बहुत अच्छा लग रहा है।
वर्डप्रेस इंपोर्ट स्क्रीन रीडिज़ाइन। जो इंपोर्ट का सेक्शन था, अक्सर हमें प्लगइन वगैरह अपडेट करने पड़ते थे, थीम हम अक्सर आते थे, उसके साथ कुछ हमें प्लगइन वगैरह अपडेट करने पड़ते थे, तो उसको भी रीडिज़ाइन कर दिया गया है। तो एक ये नाइसर लुक है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन, मोर नाइस। और सबसे बड़ी वही फीचर इसमें भी, आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, पेज रिफ्रेश नहीं होगा, आपका प्लगइन अपडेट हो जाएगा। दैट्स अ वेरी वेरी यूनिक पॉइंट। एडिटर इम्प्रूव किया गया है 4.6 में। वो क्या अक्सर होता क्या था, जब हम लोग एंकर टैग इस्तेमाल करते थे या विजुअल एडिटर में कोई लिंक कराते थे किसी वर्ड पे, जिस तरह नजर भी आ रहा है, तो अगर कोई ब्रोकन लिंक होता था, कोई स्पेस आ गया बीच में, कोई ऐसा कैरेक्टर आ गया जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अब आपको वर्डप्रेस वहाँ खुद ही बता देगा, बजाय कि आपको यूज़र उसका बग रिपोर्ट करे कि ये लिंक नहीं चल रहा, या बाद में आपको पता चले एसईओ के टाइम पे आपकी एसईओ और वो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को डिस्करेज करे, उसके बाद जब आप उसको पूरा ट्रेस करें और पता चले कि ये लिंक ब्रोकन था, तो उस चीज़ से काफ़ी हद तक अब हम सेव हो जाएंगे। ब्रोकन लिंक वर्डप्रेस खुद ही हमारे फाइंड आउट कर देगा। एडिटर में एक और इम्प्रूवमेंट की गई है वर्डप्रेस 4.6 के इस लेटेस्ट वर्जन में, कि अगर आप वर्डप्रेस पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लाइव प्रोडक्शन वेबसाइट को एडिट कर रहे हैं, और आपने कोई पोस्ट में एडिटिंग करी और उसी वक्त आपका इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो गया किसी भी वजह से, अब जो सारी चेंजेस थी आपके पास, ऑब्वियसली वो सेव नहीं हुई। अब आप पेज रिफ्रेश करेंगे, सब कुछ वाइप आउट हो जाता है और बड़ी परेशानी हो जाती है। तो उस चीज़ को भी ओवरकम कर दिया गया है इस वर्जन में। वो ये कि जो एडिटिंग होंगी वो सबसे पहले आपके ब्राउज़र के कैश में सेव हो जाती हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपका इंटरनेट कनेक्शन लूज भी हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला नहीं है। जब आपका इंटरनेट कनेक्शन दोबारा बहाल हो, दोबारा कनेक्ट हो, आप उस पेज को रिफ्रेश कीजिए, आपको वो चीज़ एक ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर, जो इस वक्त स्लाइड में भी नज़र आ रहा है, रिस्टोर द बैकअप। आप उस पर क्लिक कीजिए, जो सारी चेंजेस सेव करी थी और वो सर्वर पर अभी तक अपलोड नहीं हुई थी, ब्राउज़र आपका वर्डप्रेस 4.6 की एप्लीकेशन ब्राउज़र से ही वो चीज़ गेट कर लेगी और वापस उसको रिस्टोर कर देगी। इमोजी अपडेट्स, ऑब्वियसली 2010 की जो सीरीज के बाद से इमोजीज इस्तेमाल करना शुरू किए गए, तो वर्डप्रेस ने भी इसको मद्देनज़र रखा और इस चीज़ को पूरा करते हुए कुछ नए इमोजीज भी ऐड कर दिए गए 4.6 में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूनिक इसमें आइकॉन यूज़ किए गए एज पर द फीलिंग ऑफ अ कंप्लीट इमोशनल। तो वर्डप्रेस 4.6 आपके इमोशंस को भी टच करता है। जब आप 4.6 अपडेट करते हैं तो एक आपको डिफ़ॉल्ट प्लगइन भी मिलता है साथ, जिसका नाम हेलो डॉली रखा गया है। यहाँ अगर हम एक जेनेरिक बात करें तो ये साथ ही हेलो डॉली जो है एक प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है, और इसका काम क्या है, जब आप एडमिन स्क्रीन पर लॉगिन होते हैं ना, तो ऊपर आपके जो एक ये जो है हेलो डॉली प्लगइन है, इसमें अगर आप देखें एक पिक्चर नज़र आ रही है, जो एक आर्टिस्ट है और ये अपना पैरेटस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं। तो इसके कुछ लिरिक्स हैं, इन्होंने, इनका नाम है लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग, तो इनके कुछ गाने के लिरिक्स ऊपर आपको एनिमेशन में चलते हुए नज़र आएंगे। तो ये बस इसका मकसद है, इसके अलावा और कोई इसका एज पर द यूज़फुल हमारा मकसद नहीं है जो डेवलपमेंट साइड या हम यूज़र को बता सकें कि हेलो डॉली से आपको ये फ़ायदा है, नो बेनिफिट। बल्कि अब मैं अगर इसकी कुछ ज़रा रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करूं तो अक्सर होस्टिंग कंपनी ने इसको बैन कर दिया इस प्लगइन को, कि खामखी आपके सिस्टम पे रिसोर्सेज लेता है, जगह लेता है, प्लगइन एक एक्स्ट्रा इंस्टॉल हो जाता है, तो वो इसको इंस्टॉल करने की इजाज़त ही नहीं देता आपको, और अक्सर डेवलपर्स भी इसको बिल्कुल डिस्करेज कर रहे हैं। तो रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप कोई नेटिव यूज़र हैं जिसको सिर्फ ब्लॉगिंग करनी है और वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करता है और सिर्फ
फॉर द फन इस्तेमाल करता है तो बिल्कुल आप इसको चलाएं, लेकिन इफ़ यू हैव अ प्रोफेशनल डेवलपर और यूजिंग अ वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट और एज अ प्रोफेशनल वेबसाइट पोर्टफोलियो ब्लॉगिंग LMS or just like that a portal you can just create it on a WordPress 4.6 using, so you must be disable or delete this plugin into your WordPress 4.6 application. बिल्कुल डेवलपर्स को भी नहीं भूला गया 4.6 में, डेवलपर्स का भी ख्याल रखा गया। डेवलपर्स किस सेंस में? डेवलपर वो डेवलपर्स जो कि वर्डप्रेस की थीम डेवलप करते हैं या वर्डप्रेस के प्लगइन डेवलप करते हैं या वर्डप्रेस के चाइल्ड थीम्स के साथ काम करते हैं, तो उन चीज़ को भी इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन दिए गए हैं जो कि ऑब्वियसली इन क्यू और हुक्स का, ये मैं ज़रा स्पेसिफिक इस वक्त बात कर रहा हूँ, हो सकता है सब लोगों के लिए बात ना हो, ये स्लाइड सिर्फ डेवलपर्स के लिए है। ऑब्वियसली उनको भी टच करना मकसूद है क्योंकि डेवलपर्स ही हैं जो ये सारा काम करते हैं और एंड यूज़र्स को इतना अच्छा यूज़र इंटरफेस और इतनी आसानियाँ मिलती हैं। कि जो 4.6 लॉन्च हो ये भी डेवलपर्स ने करा है, तो उन्हें भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इसमें कुछ नए फंक्शंस ऐड किए गए हैं जिनसे पोस्ट को गेट करना, अलग अलग क्यूरीज को गेट करना। इस वक्त एक बड़ा ट्रेंड आया हुआ है कि ना मल्टीपल वर्डप्रेस साइट्स रन करते हैं सिंगल होस्ट पे, सिंगल डोमेन पे, सिंगल डेटाबेस पे, तो उस चीज़ के हवाले से भी इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, वो डेवलपमेंट साइड पे इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए कि इसमें उन लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, तो यू मस्ट हैव रीड इट इफ़ यू हैव डेवलपिंग और वांट टू इंटेंड टू मूव ऑन अ डेवलपमेंट ऑन अ वर्डप्रेस डेवलपमेंट। तो इन चीज़ों का अहाता करके एक दफ़ा ये है कि आपको एक समराइज़ करा देते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वर्डप्रेस में बहुत अच्छी हैं, सिर्फ इस बात इतनी है कि आप इसको इंस्टॉल कीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए और ये कि इसको इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा लीजिए। क्योंकि हम इसको इस चीज़ पर डाल देंगे कि जब तक हम इसको सीखते नहीं हैं पुराना वर्जन और दूसरी चीज़ें, तो जब तक आप इसमें मूव ऑन होने पे देर लगेंगे तो हो सकता है ये चीज़ें ऑब्सोल्यूट हो जाएं। तो मशवरा यही है इससे पहले कि नया वर्जन लॉन्च, ऑब्वियसली 4.6 है ये पूरा, एक जो वर्जन होता है इसकी भी अलग सीक्वेंस है। 4 जो पहला डिजिट होता है पॉइंट से पहले, ये बिल्कुल ही मेन जो चेंजेस होती हैं, पूरी इंटायर एप्लीकेशन जो चेंज होती है, तो ये वर्जन चेंज होता है। उसके बाद जो अगला वर्जन होता है पॉइंट के बाद, टोटल 4 डिजिट्स होते हैं, तो इनका अलग अलग मीनिंग होता है। जो सेकेंड वर्जन होता है इसमें भी चेंजेस होती है मेजर, लेकिन उस मेजर से थोड़ी सी मिनिमल होती हैं। तो वो जो मिनिमल चेंजेस है यकीनन अच्छी चेंजेस है, लेकिन पूरी इंटायर एप्लीकेशन चेंज नहीं हुई। तो 4.6 की तरफ ये जा रहा है। ऑब्वियसली अभी 7, 8, 9 या हो सकता है डायरेक्ट इसके बाद अगर हो सकता है 5 लॉन्च हो, तो इससे पहले 5 लॉन्च हो और उसमें इंटरफेस मजीद चेंज हो, तो आप जल्दी से इस पर मूव ऑन हो जाइए। थैंक यू।